हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण ट्रेनें 2025, इंपॉर्टेंट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे 2025। अगर आप रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भारत के किस राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलती है। मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, तो थोड़ा हम इसको जल्दी करेंगे। ठीक है, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। ठीक है, तो यहाँ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चल रखा है कि भारत के किस राज्य से देश के विभिन्न हिस्सों तक चलती है। ये नई दिल्ली से चलती है। ठीक है, संपर्क क्रांति भारत की राजधानी नई दिल्ली को देश के विभिन्न हिस्सों से जोड़ती है। दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से यशवंतपुर तक कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहली ट्रेन थी, जिसे 8 फरवरी 2004 को शुरू किया गया था। उस समय के रेल मंत्री नीतीश कुमार ने 2004-05 के अंतरिम रेल बजट में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा करी। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जो है 110 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन आपसे पहले तो ये पूछ लिया कि कहाँ से शुरू होती है। अब ये पूछ सकते हैं कब से शुरू हुई है और कौन से इंटरिम बजट में इसको पेश किया गया था और इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। एक एक पॉइंट मैंने कवर कर रखा है, बिल्कुल नोट डाउन करिए इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पहली दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशन के बीच चलाई गई थी। न्यू दिल्ली टू सीलदा के बीच। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम। पहली दुरंतो सियालदह और नई दिल्ली के बीच चली। 2009 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका उद्घाटन किया। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो पॉइंट मैंने सारे एक एक कवर कर रखे हैं। नेक्स्ट है, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब परिचालन में आई, कब ऑपरेट हुई थी ये। ठीक है, 1 मार्च 1969 में। अगर राजधानी एक्सप्रेस देखें, नई दिल्ली से भारत के कई शहरों तक चलती है। 1 मार्च 1969 को नौ डिब्बों वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस को नई दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना किया गया था। यह पहली पूर्णतः वातानुकूलित ट्रेन है, फुली एयर कंडीशन। जुलाई 2021 में भारतीय रेलवे ने राजधानी एक्सप्रेस के कोचों को उन्नत सुविधाओं के साथ नए तेजस कोचों में अपग्रेड किया है। जो ट्रेनें सभी अभी तक नए से लैश हैं, उन्हें तेजस राजधानी एक्सप्रेस के रूप में जाना जाता है। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली है। जहां भी पहला वर्ड आ जाता है कि पहली कौन सी ट्रेन चली, पहले कहाँ शुरू हुई, ये सारे अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये पूछ रखा है, फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी। राजधानी एक्सप्रेस। कौन सी शुरू हुई थी, राजधानी एक्सप्रेस। कोलकाता न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, और आपको स्टेट्स भी बता दिए। ठीक है, 3 मार्च 1969 को हावड़ा से अपनी पहली यात्रा पर निकली, जिसे यह देश की पहली पूरी तरह से फुली एयर कंडीशन ट्रेन बन गई। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने आनंद विहार और डैश के बीच ट्रेनों की पहली हमसफर ट्रेन शुरू की। ठीक है, गोरखपुर, आनंद विहार और गोरखपुर के बीच पहली हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करी। पहली है तो अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम क्या है, हमसफर एक्सप्रेस। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, पहली सेवा का उद्घाटन 16 दिसंबर 2016 को गोरखपुर और नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच किया गया था। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है, पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में किया गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पे। ठीक है, तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा 10 जुलाई 1988 को तत्कालीन रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाने के लिए की थी और नई दिल्ली और झांसी जंक्शन के बीच चलाई गई थी। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड पूछते हैं। नेक्स्ट है, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई थी। तो ये मुंबई और कारमाली के बीच चलाई गई थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं।
तेजस एक्सप्रेस का उद्घाटन 24 मई 2017 को मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से गोरा के करमाली तक शुरू हुआ था। अब करमाली कहाँ पर है वो आपको पता चल गया, गोवा में। ठीक है। 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की दूसरी तेजस एक्सप्रेस को चेन्नई के एगमोर और मदुरै जंक्शन के बीच हरी झंडी दिखाई। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, जिसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2019 को हुआ, भारत की पहली निजी ट्रेन है जिसे भारतीय रेलवे की RICTC सहायक कंपनी द्वारा संचालित किया गया था। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट है गरीब रथ ट्रेन सेवा कब शुरू की गई थी? 2006 में शुरू की गई थी। ठीक। गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत साल 2006 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने की थी। पहली रथ ट्रेन को बिहार के सहरसा से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना किया गया। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि गुरु एक्सप्रेस की शुरुआत भारत के तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने किसके सम्मान में की थी? रविंद्रनाथ टैगोर के। कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेनों की श्रृंखला 2011 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई थी। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। आप हर जगह इसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था और यह दिल्ली और झांसी के बीच चलती है? अगेन पहली, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन थी ये। ठीक है, गतिमान एक्सप्रेस। पहली सेवा 5 अप्रैल 2016 को चली, जिसने निजामुद्दीन और आगरा कैंट के बीच अपनी पहली यात्रा शुरू की। ठीक है, पूरी की थी इसको। बाद में भारतीय रेलवे ने पहले ट्रेन को 19 फरवरी 2018 को आगरा से ग्वालियर तक, 1 अप्रैल 2018 को झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन तक बढ़ाया। गतिमान एक्सप्रेस को उस समय के केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी दिखाई थी। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली चली ये भी, सूरत मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस है। यह मुंबई सेंट्रल और सूरत के बीच चलती है। इस ट्रेन का परिचालन साल 1906 में शुरू हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल 1914 को इसे बंद कर दिया गया। फ्लाइंग रानी को 1 मई 1937 को फिर से शुरू किया गया था और इसकी 110 किलोमीटर पर आवर है। अब देखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन है कि पहले ये बंद हो गई फिर ये शुरू हुई, तो इम्पॉर्टेंट है, अपने में पूछ सकता है कब बंद किया और फिर कब दोबारा शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे की उदय एक्सप्रेस उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री किसके बीच चलती है? तो ये विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा, ठीक है, और बैंगलोर एंड कोयम्बतूर, मतलब बोथ 1 और 2। उदय एक्सप्रेस कोयम्बटूर और बेंगलुरु के बीच और विशाखापट्टनम विजयवाड़ा के बीच चलती है। इसे अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा डिजाइन किया गया है। वर्तमान में 2 उदय एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन में है। पहले उदय एक्सप्रेस जो है वो 10 जून 2018 में बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच शुरू की गई थी। दूसरी सेवा 26 सितंबर 2019 को विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा के बीच शुरू की गई थी। ठीक। नेक्स्ट है, पहली उदय उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली थी? अभी बताया मैंने। ठीक है, तो पहली चली बेंगलुरु एंड कोयम्बटूर और जो दूसरी चली थी वो चली थी विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा, क्योंकि 2 ही हैं अभी तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी और समय की दृष्टि से भारतीय रेलवे नेटवर्क में सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन डैश है, कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इसके बारे में हम देखते हैं। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की सबसे लंबी ट्रेन है, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे है। यह ट्रेन भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। ठीक। यह ट्रेन वर्तमान में दूरी और समय दोनों के हिसाब से भारत में सबसे लंबा ट्रेन मार्ग है। ठीक है, दूरी के हिसाब से भी और समय के हिसाब से भी, और वर्तमान में दुनिया के 24वें सबसे लंबा ट्रेन मार्ग है ये। पूरा वर्ल्ड में अगर हम देखे जाएं तो 24th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड।
विवेक एक्सप्रेस की पहली सेवा 19 नवंबर 2011 में शुरू की गई थी। इन ट्रेनों की घोषणा 2011-12 के रेल बजट में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। और इन ट्रेन को स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। पूछ सकते हैं किसकी बर्थ एनिवर्सरी में इसको शुरू किया गया। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक, नेक्स्ट है अपना युवा एक्सप्रेस। भारत के एक प्रकार की सुपर फास्ट ट्रेन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो युवा एक्सप्रेस है वो सुपर फास्ट ट्रेन है, जिसे 2009-10 में किस रेल मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ रेल मंत्री का नाम पूछ रखा है, ममता बनर्जी। और ये किसके बीच चलती है, हावड़ा एंड मुंबई के बीच 2009 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है दूरी और समय की दृष्टि से भारतीय रेलवे पे तीसरी सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन कौन सी है। हिमसागर एक्सप्रेस है, जो कटरा से चलती है कन्याकुमारी तक। कटरा इन जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी चलती है, पूरे नॉर्थ टू साउथ। यह वर्तमान में दूरी और समय के मामले में दुनिया की 35वीं सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन और सेवा और भारतीय रेलवे पे तीसरी सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो 24वें नंबर की थी। यह जम्मू और कश्मीर में कन्याकुमारी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलती है। इसे कुल 12 राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। इसमें 12 स्टेट शामिल है। नेक्स्ट है रेल मंत्री द्वारा राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा किस बजट में शुरू किया गया था। किस रेलवे बजट में शुरू किया गया था, 2011 के रेलवे बजट में। राज्य रानी ट्रेन दिल्ली से अन्य शहरों के लिए चलती है। रेल बजट 2011 में रेल मंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य रानी ट्रेनों की घोषणा की गई थी। पहली राज्य रानी ट्रेन 1 जुलाई 2011 को मैसूर और बेंगलुरु के बीच शुरू हुई थी। पूछ सकते हैं किसके बीच चली थी। इस ट्रेन का नाम जयपुर की महारानी गायत्री देवी के नाम पर रखा गया था। 22 मई 2017 को केशव सूता की प्रसिद्ध कविता तुतारी की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए दादर सावंतवाड़ी राज्य रानी एक्सप्रेस को तुतारी एक्सप्रेस नाम दिया गया। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ट्रेन का नाम स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा सुधारक मदन मोहन मालवीय के नाम पे रखा गया, जिन्होंने वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, महामना एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है, 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है किस ट्रेन का नाम योगा एक्सप्रेस रखा गया, हरिद्वार मेल का। ठीक है, क्योंकि हरिद्वार आपको पता है एक बिल्कुल धार्मिक स्थल है, वहाँ योगा वगैरह काफ़ी फेमस है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, जो अहमदाबाद से ऋषिकेश के बीच में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेल बजट 2016 में अनारक्षित यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई है, अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक, 2016 के रेलवे बजट में ट्रेनों को शुरू में रात भर के लिए अनारक्षित ट्रेनों के रूप में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बाद में इसे आरक्षित कोचों में शामिल कर दिया। पहली सेवा का उद्घाटन 27 फरवरी 2017 को एर्नाकुलम जंक्शन और हावड़ा के बीच किया गया था। इसकी मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट है दिसंबर 2023 में पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था, अयोध्या में किया गया था। ठीक, 30 दिसंबर 2023 को पहली 2 ट्रेनों को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धाम जंक्शन से हरी झंडी दिखाई गई थी। अमृत भारत एक्सप्रेस की पहली वाणिज्यिक सेवा 1 जनवरी 2024 को शुरू हुई। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के स्लीपर संस्करण का नाम क्या है, तो इसका नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस। मैं पूरे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों पे लेकर आई हूँ वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सिर्फ वंदे भारत पे डेडिकेटेड वीडियो। नहीं देखी तो जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में दे दूंगी। ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन 30 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023 में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे नमो भारत नामक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, सहीबाबाद से। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम नमो भारत रखा है।
जिसे पहले रैपिडेक्स के नाम से जाना जाता था। 19 अक्टूबर 2023 को इन रेल सेवाओं का नाम बदल के रैपिडेक्स से नमो भारत कर दिया। पूछ सकते हैं कब नाम बदला, ठीक है। क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर पर संचालित होंगी ये सारी ट्रेनें। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया और भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट, उन्होंने साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली नमो भारत रैपिडेक्स ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई, ठीक। पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पूछा जा सकता है कितनी दूरी तय की, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल हैं, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। नेक्स्ट है नमो भारत भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। जैसे कि मैंने बता दिया, नमो भारत के लिए अत्याधुनिक ट्रेन सेट का निर्माण किसने किया? एल्स्टॉम ने, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कब रखा था? 27 जनवरी 2019 को। 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 का नाम बदल के वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली स्टेशन से शुरू की गई थी, ठीक है। ट्रेन रूट न्यू दिल्ली टू वाराणसी। द वंदे भारत एक्सप्रेस वॉज डिजाइन टू मैक्सिमम स्पीड जो है उसकी 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड पूछेंगे तो 160 किलोमीटर पर आवर है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैक्सिमम स्पीड अलग है, मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड अलग है। मैक्सिमम स्पीड 180 और मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड 160, ठीक। नेक्स्ट है अपना भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। क्वेश्चन इज रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी को। नेक्स्ट है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को, ठीक। नेक्स्ट है अपना RICTC। आपने सुना ही होगा, जब भी आप ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो RICTC भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, ये नाम तो सुना होगा, ठीक है। उसके पूछा रखा है वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? अभी करंट के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संजय कुमार जैन जी हैं। तो यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स में थी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आप लोग के एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।